दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके हाई स्कूल में कितने प्रतिशत होने के बाद जो है आपको गवर्नमेंट ITI में कौन सी ट्रेड मिलती है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल एक ITI के द्वारा चलाया जाता है। इसमें जो भी जानकारी मिलेगी आपको सभी जानकारी सही और सटीक रूप से दी जाएगी। कोई भी डाउट रह जाता है साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से आप उनसे डायरेक्ट कॉल करके जो है बात कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को जो है बता देता हूँ, ITI में जो है टोटल जो है 4 मेरिट लिस्ट आती है, 3 मेरिट लिस्ट आती है और उसके बाद साथियों एक कॉलेज की तरफ से बनाई जाती है। टोटल 4 मेरिट लिस्ट होती है। तो आइए अब हम आप सभी को जो है बताते हैं। देखिए, ये जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ साथियों, ये पहली मेरिट लिस्ट की है। तो पहली मेरिट लिस्ट में कितना नंबर आप सभी को चाहिए होता है, लास्ट तक कितना चाहिए होता है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो पहले आप स्टेप बारे में जान लीजिए कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। तो सबसे पहले साथियों हर एक कॉलेज और हर एक ट्रेड के अलग अलग मेरिट लिस्ट जो है बनती है। जैसे कुछ गवर्नमेंट ITI होती है जिसमें ज़्यादा बच्चे फॉर्म डालते हैं, तो उसमें सीधी सी बात है, अगर किसी ITI में मान लो 10 सीटें हैं, अगर वहाँ पे 500 बच्चों ने फॉर्म डाला और किसी ITI में 10 सीटें, उसमें मान लो केवल 10 ही बच्चे ने फॉर्म डाला, तो क्या हुआ, अगर इन 10 बच्चों का केवल 5 भी हैं, 30% भी है, तब भी इनका एडमिशन जो है हो जाएगा। लेकिन अब इसमें 500 बच्चों ने फॉर्म डाला है तो 10 ही सीटें हैं, तो कैसे होगा एडमिशन। तो क्या होगा, इनमें 500 बच्चों में जिनका सबसे ज़्यादा हाई स्कूल में नंबर होगा उनका लिया जाएगा। तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मेरिट लिस्ट बनती है। तो चलिए अब हम जो है आगे बताते हैं। प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहना ताकि आपके डाउट जो है क्लियर हो सके। तो देखिए, ये पहली ट्रेड का है साथियों, और ये जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ ये फिटर ट्रेड का है, गवर्नमेंट ITI का है। तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ITI की जो है सबसे अच्छी ट्रेड और सबसे टॉप ट्रेड है, जो कि आपको सभी कंपनियों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो आया साथियों, आप देख पा रहे हैं OBC में और जनरल में सबका अलग अलग आता है। और हाँ, कास्ट वाइज भी होता है। जैसे जनरल में अलग मेरिट लिस्ट आती है। जैसे किसी में मान लो आपका 80% है और आप OBC के छात्र हैं, OBC के, तो साथियों कभी कभी होता है कि 80% में OBC का नाम, जनरल के छात्रों का नाम नहीं आएगा, आपका 80% में नाम आ जाएगा। अगर SC ST है तो हो सकता है आपका जो है SC ST है तो आपका 75 पर भी हो जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से जो है वरीयता मिलती है, छूट जो है मिलती है। तो अभी हम आप सभी को आगे जो है दिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ वीडियो पे जो है लास्ट तक जरूर बने रहना। देखिए, अभी जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ ये फिटर का है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो पहली मेरिट लिस्ट गई थी वो गई थी 90। ये जो है जनरल का छात्र है। और यहीं पे देख पा रहे हैं SC में जो मिनिमम गया था वो 90% पे गया था, और जबकि SC के छात्र को 86 नंबर पर ही जो है गवर्नमेंट ITI मिल गई थी। और यहाँ पे देख पा रहे हैं SC का ये भी छात्र था जिसको इसके 83 नंबर पे भी गवर्नमेंट में जो है इसका नाम आ गया था। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जनरल का हो गया। उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं कि और ट्रेड में छूट कैसे मिलती है, इन सारे पे बात करेंगे। और यहाँ पे OBC में अगर देखें, OBC में आप देख पा रहे हैं 85 में भी ट्रेड मिल गया, जबकि जनरल में देख पा रहे हैं 90 87 जो है लिया है। तो इस प्रकार से होता है। और नीचे भी हम सारे आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि आप सभी को जो है समझ में आ जाए। और कितना लास्ट तक कितने कम परसेंटेज पे आपका एडमिशन हो जाएगा इसके बारे में भी हम जो है आप सभी को बताएंगे। ये फिटर और इसमें इलेक्ट्रीशियन की है जो पहली ट्रेड में है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 90 गया है। तो ऐसा नहीं कि फिटर इलेक्ट्रीशियन, अगर वो आपका टर्नर, वेल्डर, कारपेंटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, डीजल मैकेनिक, ये सारी ट्रेडें हैं। तो पहले मेरिट लिस्ट में जहाँ पे यहाँ पे 90 गया है, वहाँ पे अगर आपका 70% भी होता है ना अलग ट्रेड, जैसे मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर हो गया, वेल्डर हो गया, तो 70% में भी नाम आ जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए SC में जो है 86%। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं, आपको नीचे दिखाते हैं जो मेन है। देखिए ये क्या है साथियों, ये कोटा का है। जैसे कुछ छूट मिलती है ना, तो ये इस बच्चे का पहली मेरिट लिस्ट में ही 69 नंबर पे हो गया। क्यों? क्योंकि उसने MP लगा रखा है कोटा में। आप देख पा रहे हैं इसके घर पे कोई मिलिट्री पर्सन है, इसीलिए इसका जो है 69% में हो गया। अब सबसे बड़ी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये देख रहे हैं इस बच्चे का जो है 54% में इसका नाम आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इन्हें कोटा लगा रहा है PH, मतलब फिजिकल हैंडीकेप, मतलब यह किसी प्रकार से विकलांग है, इसलिए इन्हें लगा रखा है। तो साथियों पहले मेरिट लिस्ट में आप देख पा रहे हैं ना 54% पे नाम आ गया बच्चे का। तो आपको जो है वही चीज़ ये डालनी है। अगर ये बच्चे डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया होगा तो इसका एडमिशन नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आपको फॉर्म भरते समय सारी जो है देखनी है। तो पहले मेरिट लिस्ट इतना आता है साथियों।
और जो है दूसरी तीसरी इससे कम होती जाती है। अगर आपको फिटर और इलेक्ट्रीशियन में पर्सनल मैं बताऊं, अगर आपको एडमिशन चाहिए और आप अगर जनरल के हैं तो आप मान के चलिए आपके 70% होने चाहिए, 70 प्लस होने चाहिए। अगर आप ओबीसी के हैं तो आप मान के चलिए 67-68 नंबर होने चाहिए। और उसके बाद अगर आप एससी और एसटी के हैं तब भी आप मान के चलिए जो है 63 से ऊपर होना चाहिए, 63% से ऊपर होना चाहिए अगर आपको इनमें एडमिशन चाहिए। अब हम बात करते हैं साथियों, अगर आपको अलग ट्रेड में एडमिशन चाहिए तो अलग ट्रेड में क्या है कि आपका जो अलग ट्रेड में जो है आप अगर 55 से लेके ऊपर हैं एससी के छात्र तो भी उनका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा चौथी मेरिट लिस्ट में जाते जाते। चौथी मेरिट लिस्ट साथियों जो कॉलेज के द्वारा बनाई जाती है वो कुछ इस प्रकार से जो है बनाई जाती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड और कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी का फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है, जैसे ही आएगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा।